बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शुमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी। कड़ी पकौड़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो एकदम परफेक्ट और ओरिजिनल है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको आपकी कड़ी का फ्लेवर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेवल का फ़ील होगा। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं कि मैंने ये कड़ी किस तरह बनाई है। इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम दही है ये, तो ये बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अगर आपके पास घर की लस्सी अवेलेबल हो, जैसे अक्सर घरों में गाय भैंसें होती हैं तो वो लस्सी के साथ भी बनाते हैं, तो उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी का। तो लेकिन मैंने दही लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे भी लस्सी टाइप ही चाहिए, पतला सा लिक्विड चाहिए। तो ये देखिए ये बन गया है, तो इसको मैं अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये देखें, तो इसमें थोड़ा सा पानी और चाहिए क्योंकि मैंने इसमें बेसन ऐड करना है, तो मुझे थोड़ा सा पतला जो है ना वो दही को पतला ही करना है। तो अगर आप चाहो तो बेसन को और लस्सी को ब्लेंडर जग में ऐड करके उसको ब्लेंड करके भी बना सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। तो मैंने इसमें डाला है 2 कप बेसन का। तो अब मैं इसको विस्कर की मदद से कर लेती हूँ मिक्स। इतना मिक्स करें कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो इसको आप साइड पे करके रख लें, क्योंकि बाद में ये जल्दी से काम आ जाएगा। तो ये ना हो कि फिर हम इसको बनाने में लग जाएं और बाकी चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाएं। तो अब मैंने लिया है एक पैन, उस पे मैंने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल। और सबसे पहले कुछ खड़े मसाले मैं उस क्रैकल करती हूँ। उसमें 2 तेज़पात डाले हैं मैंने, एक मोटी इलायची है ब्लैक वाली, और हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, एक बादियान का फूल है, और 8-10 लौंग हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक सिनेमन स्टिक। तो अभी फ्लेम जो है वो मेरी मीडियम है। तो अभी इसमें क्रैकल आ जाएगा, क्योंकि मैंने मसालों को जलाना नहीं होता, तो मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही क्रैकल करती हूँ। तो ये देखिए ये हो चुके हैं क्रैकल। तो मैंने डाला है प्याज, 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काटा था इस तरह। तो इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट में प्याज फ्राई हो जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ खड़े मसाले क्रैकल करने के बाद ही उसमें बेसन और लस्सी वाला जो घोल है ना वो डाल देते हैं, वो ये चीज़ें ऐड नहीं करते जो मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद जब प्यारा सा कलर हो गया है हमारे प्याज का और अदरक लहसुन का, खुशबू भी बड़ी अच्छी आने लग गई। तो मैंने इसमें डाले हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज बड़े रेड रेड आ रहे हैं आजकल, बड़े ही ज़बरदस्त खुशबूदार और फ्लेवरफुल और रस भरे हैं। तो मैंने 4 प्याज डाले हैं। तो अब मैं इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है रेड चिली फ्लेक्स है, नमक डाला है, और अब मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून है ये हल्दी। कड़ी में हल्दी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाती है कलर की वजह से। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, और ज़ीरा पाउडर डाला था, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर। तो अब इसको कर लेते हैं मिक्स। तो अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए लिड ज़रूर लगाऊंगी, ताकि ये मसाला भून जाए और इसमें कोई भी कच्चेपन की गुंजाइश ना हो। और ये देखिए ये 2 से 3 मिनट के बाद कितना प्यारा कलर आ गया है हमारे मसाले का। तो ऊपर तरी भी आ रही है, टमाटर भी अच्छी तरह गल चुका है। तो ये हमारा मसाला हो गया है रेडी। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ प्याज को फ्राई करते हैं, उसके बाद कड़ी बनाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना कुछ कमी होती है, कच्चेपन की एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है ना। तो वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद तरीका। मुझे ये तरीका पसंद है कड़ी बनाने का, जो कि एक परफेक्ट तरीका है। और इस तरीके से आप बनाएं, जिस तरह बनाएं आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने अब मसाला भुनने के बाद वो घोल अपना बेसन और लस्सी वाला ऐड किया, और उसके बाद मैंने 1 लीटर पानी और डाला है, और इसका जो कुक टाइम है वो 1 घंटा है पूरा। तो इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे 1 घंटा पकने के लिए। और बना लेते हैं पकौड़ों का सामान लिया है मैंने, पकौड़ों का बैटर बनाते हैं। तो आलू मैंने छीले बगैर ही अच्छी तरह धो के काट लिए हैं इस तरह, और प्याज भी उसी शेप में ही काटा है मैंने। और ये डाला है मैंने इसमें हरा धनिया। तो हरी मिर्च में जो है ना मुझे काटना याद नहीं रही, तो मैं फटाफट से अभी काट लेती हूँ। तो ये देखिए हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी। अब इसमें ऐड करते हैं बेसन। आलू मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3,
तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे आप उतना आलू ले सकते हैं। तो 2 कप मैंने इसमें डाला है बेसन और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है रेड चिली पाउडर और हल्दी डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाला है धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून है खुश्क ज़ीरा पाउडर और ये है नमक। तो अभी आप नमक इतना ना डालें कि ज़्यादा लगे तो कम करना मुश्किल हो जाए, तो थोड़ा पहले डाल लें, तो उसके बाद जो है फिर बाद में चख के इसको नमक को और डाला जा सकता है। तो मैंने भी थोड़ा कम ही डाला था। जब मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया तो फिर मैंने उसको नमक चख के तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मुझे भी और ऐड करना पड़ा था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस बैटर को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आ रहा है हमारे बैटर का। तो इसको मैं रेस्ट दूंगी 15 मिनट का। तो आपको कड़ी दिखाती हूँ। कड़ी जो है वो इस टाइम पे इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए, लेकिन इसका कुक टाइम है वो पूरा 1 घंटा है। ये पूरा 1 घंटा पकेगी। तो इसको बंद कर देती हूँ दोबारा 1 घंटा पकने के लिए, आधा घंटा और पकने के लिए। तो इसका जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम बना लेते हैं पकौड़े। तो इसको भी 15 मिनट का रेस्ट मिल चुका है। तो ये कितने अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो पैन चूल्हे पे रखी है मैंने अपनी कढ़ाई। कढ़ाई ये मेरी स्पेशली सिर्फ फ्राइंग के लिए मैंने रखी हुई है। इसमें मैं और कोई काम नहीं करती, सिर्फ चीज़ें फ्राई करती हूँ अपनी रेसिपीज़ वगैरह की। तो इसमें मैंने 2 कप डाला है कुकिंग ऑयल और जब वो अच्छा गर्म हो गया तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पकौड़े। तो मेरा जो पकौड़ों का बैटर है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। ये इससे पकौड़े पूरी ट्रे भर के बनेंगे। तो मैं आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ एक ही बैच दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह बनाए थे पकौड़े। तो ये देखिए ये मेरा फर्स्ट बैच रेडी हो रहा है। तो कोशिश किया करें कि गरम ऑयल में कोई प्लास्टिक का चम्मच आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कैंसर के ख़दशा होता है। खुदा ना करे ऐसी कोई बीमारी आए हम सब पे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो इसलिए मैं स्टील की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जब मैं कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कोशिश करें कि चम्मच कोई स्टील का ही हो। तो बस ये देखिए पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। कितना प्यारा सा सुनहरा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ अपनी ट्रे में। तो बाकी के मैं रेडी कर लूँ इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए ये किस तरह हमारा जो ये परात है कितनी भर चुकी है माशाल्लाह। तो ये देखिए अंदर से कितने नरम और जालीदार हैं। हाँ मैंने ना यहाँ पर मीठा सोडा भी थोड़ा सा ऐड किया था, 2 से 3 पिंच के बराबर। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो कड़ी को 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो देखिए आप कितनी कम हो गई है, पक पक के हाफ़ पैन रह गया है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट है। तो अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ पकोड़े अपने सारे एक ही दफ़ा। तो ये देखिए अब मैं इसको करती हूँ डिप, ताकि पकोड़े जो हैं वो कड़ी में समा जाएं और कड़ी जो है वो पकोड़ों में समा जाए और एक मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन बन जाए। तो बस डिप करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक मैं अपना तड़का रेडी कर लेती हूँ। तो पौना कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और उसमें मैं डाल रहा है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 8 से 10 मैं इसमें डाल रही हूँ गोल वाली रेड मिर्चें जो तड़के के लिए होती हैं स्पेशल, ये वाली। तो आप चाहो तो यहाँ अदरक भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हो, लेकिन अदरक मैंने पहले ही इस्तेमाल कर ली है तो इसकी इस टाइम पे मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यही चीज़ें इनफ लगी तड़के के लिए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, ताकि रेड कलर हो जाए घी का, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। तो ये देखिए अब मैं इसको लगा लेती हूँ अपने पैन में ही तड़का लगाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी कड़ी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि किसी बाउल में या किसी डोंगे में तड़का लगाने की बजाय डायरेक्ट पैन में ही लगा देती हूँ। इससे ज़्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए भी और सारी कड़ी में ही फ्लेवर चला जाएगा तड़के का। तो ये देखिए कितनी माशाल्लाह से माउथ वाटरिंग है। आई एम श्योर कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक किया करें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कैसी लग रही है आपको मेरी आज की रेसिपी, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। तो आप कंसिस्टेंसी चेक करें मेरी कड़ी की कि कैसी बनी है। और इसका कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे कि ये बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक तरीका बताया है मैंने आपको। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से।
सुभान अल्लाह। तो ये है मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।